खोपड़ियों से कई कई मीनारें बना दी थी। इतना कत्लो गारत था, इतनी वहशत थी, आधे से ज्यादा दुनिया पर हुक्मरानी, इराक पर उसकी बादशाहत, अजम के बेशुमार इलाकों में उसकी सल्तनत। तो इराक पर जब इराक की सरजमीन, मैं समझता हूँ उसकी भी एक अलग ही तारीख है। जुल्म बर्बरियत की जो तारीख सरजमीन इराक पर नजर आती है, किसी दूसरी जमीन पे नजर नहीं आती। और मैं समझता हूँ कि ये भी खूने हुसैन की अता है, या खूने हुसैन की मार कह लो, कि जितना जुल्म इराक की सरजमीन पर हुआ किसी दूसरी सरजमीन पर नहीं हुआ। जितने खून इराक की सरजमीन में बहे हैं, अब जिस सरजमीन ने इमाम आली मकाम के पाक खून को पिया हो तो उसकी किस्मत में तो खून ही खून लिखा होगा। तो जब हलाकू और चंगेज को अल्लाह ने इराक पर बादशाहत दे दी, फतह नुसरत दे दी, अब उसका रोब व दबदबा है, इराक पर उसकी बादशाहत है, उसका निजाम है, उसकी हुकूमत है। एक दिन इराक के बाजार में बादशाह की बेटी शहजादी बाजार के रौनक को देखने के लिए निकली। थोड़ी सी तवज्जो रखेंगे, है ना। इतनी देर बर्दाश्त किया है, 5 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए, नहीं तो ओ आखिरी में खीरा तीता ही हो जाएगा। वो इराक के बाजार के मुशाहिदे के लिए निकली। अब बादशाह की बेटी है, शहजादी है, उसके आने से पहले उसके लश्करी है, चौकीदार है, बांगी आवाज लगा रहा है, होशियार खबरदार हो जाओ, शहजादी तशरीफ ला रही है। अब शहजादी का काफिला इराक के बाजार में पहुंचा। अब लोग शहजादी के हुस्न जमाल को देखने के लिए जोक दर जोक बिल्कुल सब बस्ता खड़े हैं, लेकिन एक दो इंसान है जो उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं देता। अब शहजादी बाजार में जा रही है, लोगों की भीड़ भाड़ देखकर, उनका इश्तियाक और शौक देखकर के अंदर ही अंदर बड़ा फख्र कर रही है, मुस्कुरा रही है, अपने हुस्न और जमाल का दीदार करवा रही है और फख्र कर रही है कि मेरे इतने दीवाने हैं। बाजार में चलते चलते उसी भीड़ से हटकर नजर पड़ी, देखा 2-4 इफराद हैं, वो मेरी तरफ तवज्जो भी नहीं दे रहे, अपनी आपस की गुफ्तगू में लगे हुए हैं। उससे गवारा ना हुआ। शहजादी वक्त है, बादशाह की बेटी है, जहां पूरी दुनिया उसका एक झलक देखने के लिए उमड़ पड़ी है, ये कौन दीवाना है, उसकी तरफ ताकने को तैयार नहीं। गवारा ना हुआ। फौरन सिपाही से कहा, जाओ उस इंसान को बुला कर लाओ। उन्हीं में से एक इंसान बुलाया गया। सफेद रीश है, दाढ़ी मुबारक है, शक्ल सूरत नूरानी है। आने वाला आया, कहा तूने मुझे बुलाया है? कहा तू जानता भी है कि मैं कौन हूं? कहा कुछ देर पहले ही मैं आवाज आई थी कि शहजादी वक्त इराक के बाजार में आ रही है, उसी के लिए इतनी सारी भीड़ खड़ी है। मैंने ऐलान सुना था। कहा तूने ऐलान सुना? ये सारे लोग मेरे हुस्न का दीदार करने के लिए तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं, मगर तू है कि मेरी तरफ तवज्जो भी नहीं देता। आखिर बात क्या है? कहा तू शहजादी होगी अपने लिए, मुझे तेरे से क्या लेना देना है, कोई मतलब व सरोकार ही नहीं, फिर मैं तेरे जुल्फे जाना का सिर क्यों कर बनूं? कहा तू जानता नहीं मैं शहजादी वक्त हूँ? तू कौन है? कहा मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, उसका गुनाहगार सियाकार बंदा हूँ और खुदा की खुशनुदी में लगा रहता हूँ। कहा अच्छा तू अल्लाह का मानने वाला है, तो ये भी बता कि फतह नुसरत किसके लिए है? कहा बेशक अल्लाह जिसे चाहता है फतह नुसरत अता करता है, जिसे चाहता है कामयाब बनाए, जिसे चाहे नाकाम करे। कहा इस वक्त कामयाब कौन? कहा जाहिरी तौर पर बेशक तू है। तो कहा इसका मतलब अल्लाह मेरे साथ है, मुझे कामयाबी अता की है और तुझसे दूर है, तू नाकाम है। कहा बेशक अल्लाह ने तुझे कामयाबी जरूर अता की है, लेकिन मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि अल्लाह तेरे साथ है। फतह नुसरत तुझे जरूर मिली है, हुक्मरानी बादशाह जरूर मिली है,
लेकिन रब तेरे साथ है, इस बात को मैं कबूल नहीं कर सकता, इसलिए कि रब कभी जालिम के साथ नहीं हुआ करता। रब कभी जालिम के साथ नहीं, मजलूमों के साथ होता है। कहा फतह नुसरत तो मुझे मिली है और हमें तुम पर मुसल्लत किया गया है, तुम पर रब ने हमें हाकिम बना दिया है, तो रब हमारे साथ। कहा नहीं, इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। फतह नुसरत जरूर मिली है, तू हम पर हाकिम जरूर बनी है, लेकिन रब तेरे साथ है, इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता। शहजादी ने कहा क्यों? कहा एक बात सुन, आप भी हजरात तवज्जो से सुने। कहा कि अरब का ये तरीक़े कार है कि अरब में मवेशियों का पालन, रेवड़ रखना, जानवरों को पालना, ये तो जमाने कदीम से चला आ रहा है ना। जानवरों को पालना, उसका कारोबार अरब की सरजमीन में ये जमाने कदीम से है। बहुत पुरानी रवायत है कि अरबी लोग बेशुमार बकरियां, जानवर, ऊंट रखते थे, खच्चर, गधे, उससे कारोबार किया करते थे। पहले तो सफर में भी काम आता था, तिजारत भी लोग उसकी किया करते थे, बकरियां बेचते थे, ऊंट बेची खरीदी जाती थी। तो मवेशी पालन ये अरब की कदीम रिवायतों में से। तो उस इंसान ने कहा कि अरब का ये तरीक़े कार है कि जो लोग बकरी पालन करते हैं, सैकड़ों की तादाद में बकरियां होती हैं, तो उन चरवाहों का तरीका ये है कि सैकड़ों बकरियों के साथ साथ वो कुछ जंगली कुत्ते भी पालते हैं। क्या करते हैं? किसके साथ? बकरियों के साथ। बकरियां तो वो तिजारत के लिए पालते हैं ना, क्या कुत्तों की भी तिजारत करते थे? नहीं, कुत्तों की तिजारत नहीं होती, तिजारत बकरियों की करते थे, बकरियां पालते थे। लेकिन बकरियों की हिफाजत के लिए, और बकरियों की हिफाजत ही नहीं, बकरियों की सरजनिश के लिए। अब सरजनिश थोड़ा सा तीखा लफ्ज है ना, बात अभी आएगी, आगे आएगी समझ में। वो जंगली कुत्ते पालते थे। क्यों पालते थे? बकरियों की फितरत में है अटखेलियां करना। अटखेलियां समझते हैं? आप एक बकरी को एक जगह खुली हुई छोड़ दे, वो कभी एक जगह चैन से खड़ी नहीं रहेगी। उछल कर उधर, उछल कर उधर, कभी उधर, कभी इधर, इसे कहते हैं अटखेलियां। कभी दूर भाग जाती है। तो बकरियों की फितरत में है अटखेलियां करना। वो एक जगह अगर बंधी हुई नहीं है तो खड़ी होकर नहीं रह सकती। अब ये चरवाहा जब सैकड़ों बकरियों को लेकर जंगल में चराने पहुंचता, तो कुछ बकरियां अपनी फितरत के मुताबिक झुंड को, रेवड़ को छोड़कर, झुंड को छोड़कर जंगल में भाग जाती थी। बात आ रही समझ में? अपनी झुंड को, अपने रेवड़ को, अपनी जमात को छोड़कर वो इधर उधर भाग जाती। चरवाहा आवाज लगाता, अगर सुन ली वापिस आ गई, लेकिन कोई नटखट है, शरारती है, आजाद होने की ख्वाहिश में है, तो वो झुंड छोड़कर दूर भाग जाती। और चरवाहा आवाज लगाता, तवज्जो, चरवाहा आवाज लगाता। आवाज सुनने के बावजूद जब बकरी पलटकर नहीं आती, फिर वही चरवाहा उन कुत्तों को उस बकरी के पीछे दौड़ा देता, और वो जंगली कुत्ते उस वक्त तक बकरी का पीछा करते जब तक बकरियां पलटकर अपने रेवड़ में ना आ जाएं।
वो जंगली कुत्ते उस वक्त तक बकरी के पीछे दौड़ते रहते, बकरी पर मुसल्लत रहते, जब तक बकरियां पलटकर अपनी मंजिल की ओर ना लौट जाएं, अपने झुंड में ना जाएं, अपने रेवड़ में ना पहुंच जाएं, जब तक अपनी जमात में शामिल ना हो जाए, वो जंगली कुत्ता उसे दौड़ाता रहता। और अगर बकरियां वापस पलटने के बजाय दूसरा रुख इख्तियार कर लेती, दूसरा रास्ता पकड़ लेती, तो फिर वही जंगली कुत्ता उन बकरियों का शिकार कर लेता। बात आई समझ में कि जंगली कुत्ते चरवाहे रखा करते थे, लेकिन उसकी तिजारत के लिए नहीं, उन बकरियों के लिए जो बकरियां सरकशी करती थी, रेवड़ छोड़कर भागती थी। जो भागने वाली बकरियों के पीछे कुत्ते दौड़ाए जाते, अगर बकरियां संभल गई, पलट कर आ गई, तो कुत्ता भी वापस आ जाता था, बकरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और अगर बकरियां रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पे दौड़ लगाती, तो वही जंगली कुत्ते उन बकरियों का शिकार कर लिया करते थे। बात क्या आई समझ में? अब वो इंसान समझाना चाहता है कि हम सब खुदा की जमाअत से, खुदा के हुदूद को तोड़कर हम सब बाहर भाग चुके हैं। अब खुदा चाहता है कि पलटकर जमाअत में आ जाओ। इसलिए अल्लाह ने हमारे सरों पर जालिम कुत्ते मुसल्लत कर दिए हैं कि अगर पलट कर आ गए तो महफूज हो जाओगे, और हुदूद खुदा को तोड़कर, दायरे रब्बुल आलमीन को तोड़कर अगर तुम भागते रहे, यही जालिम तुम्हारा शिकार कर दे। ये जालिम जो मुसल्लत है ना, सिर्फ इसी बुनियाद पर कि हमने हुदूद खुदाबंदी को पामाल कर दिया है, हमने शरीयत के दायरे को लांघ दिया है और इतना आगे निकल गए हैं कि पलट कर आना मुश्किल नजर आता है। इसलिए अल्लाह ने जंगली कुत्तों को पीछे लगा दिया। भागो, कहां तक भागोगे? भागो। अगर पलट कर आ गए, दायरे इस्लाम में आ गए, हुदूद शरिया में दाखिल हो गए, फिर तो अमान है। और अगर इसी तरह भागते रहोगे तो ये जालिम तुम्हारा शिकार करते रहे। क्या बात है? ये जालिम तुम्हारा शिकार करते रहेंगे और कोई झंडा नहीं बचाएगा जनाब, कोई झंडा नहीं बचाएगा। न फूल वाला, न हाथ वाला, न चांद तारे, कोई झंडा नहीं बचा सकता है। अगर बचा सकता है दुनिया में एक ही झंडा है, वो परचम इस्लाम है। कोई पनाहगाह तुम्हें नहीं बचा सकती है। अगर दुनिया में कोई एक पनाहगाह है तो वो सिर्फ और सिर्फ गुंबद खजरा की खत्म करूं? हाँ? और सुनाए? दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई पनाहगाह नहीं है, ना ही कोई झंडा है दुनिया में अगर जुल्म से बचना चाहते हो। अब हैरत की बात है जनाब, आप भी किस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, अब जालिम से कहते हैं कि जुल्म छोड़ दो। आप दरिंदों से मुतालबा कर रहे हैं कि दरिंदगी छोड़ दो। अब भेड़िए से कह रहे हैं कि तू शिकार करना छोड़ दे। अब अगर तुम सांप के सामने हाथ जोड़कर भी खड़े हो जाओ
कि तू डसना छोड़ दे, बिच्छू से कहो डंक मारना छोड़ दे, तो वो छोड़ देगा? हाँ, डसेगा ना, क्योंकि वो उसकी फितरत में है। अरे आपका ये सवाल करना ही गलत है। जो काम जिसकी फितरत में होता है वही तो करता है। और फितरत पर एक बात याद आ गई, महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन का एक वाकया याद आ गया। मोहब्बत से सुनेंगे। अब सिर्फ आप ही हजरात सुनने वाले हैं, जितने चुनने वाले थे चुनकर चले गए, जो सुनने वाले हैं वही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जात पर किल्लत व कसरत का कोई फर्क नहीं पड़ता। भीड़ भाड़ चाहिए, बड़ा मजमा चाहिए, बड़ी महफिल चाहिए, कोई जरूरी नहीं। हमें भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं, हमें तो मुख्तसर से दीवानों की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भीड़ भाड़ तो उसे चाहिए जिसे यजीदी खेमे में नाम लिखाना हो। हम तो आले हुसैन, गुलामे हुसैन हैं, हमें भीड़ की जरूरत नहीं, हमें तो फकत 72 की जरूरत है। महबूब इलाही ख्वाजा सैयदना निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिज़वा का एक वाकया निगाहों से गुजरा कि महबूब इलाही, आप तवज्जो से सुने तभी बात। महबूब इलाही अपने मुरीदीन के साथ, महबूब इलाही का एक तालाब, एक पोखर के पास से गुजर हुआ। अचानक महबूब इलाही की नजर पड़ी, देखा कि एक बिच्छू है, बिच्छू ही बोलते हैं ना, जानते हैं ना, है ना? क्या करता है बिच्छू? क्या करता है? डंक मारता है ना। कितना मीठा मीठा लगता है जी। बिच्छू जब डंक मारता है कैसी राहत मिलती है, सुकून मिलता है? नहीं, बेचैनी होती है, तकलीफ होती है, दर्द होता है, जलन होता है। वो डंक मारता है, मतलब कि आपने बिच्छू को पहचान लिया। तो महबूब इलाही ने देखा कि एक बिच्छू है, पानी में डूब रहा है। महबूब इलाही फौरन तालाब में उतर गए और डूबते हुए बिच्छू के नीचे अपनी हथेली लगा दी। बिच्छू हथेली पर आया, आपने उसे पानी से बाहर किया। अब बिच्छू जैसे ही पानी से बाहर आया डंक मार दिया, फौरन आपने छोड़ दिया। फिर वो पानी में गिर गया, फिर डूबने लगा, फिर नजर पड़ी, फिर हथेली बढ़ा दी, फिर बाहर निकाला। जैसे ही बाहर आया फिर डंक मार दिया, फिर हाथ से छूट गया, फिर डूबने लगा। फिर नजर पड़ी, फिर हथेली बढ़ा दी, फिर बाहर निकाला, पानी से बाहर आया, फिर डंक मार दिया। वो बार बार डंक मार रहा है और महबूबे इलाही बार बार बचा रहे हैं। मुरीदीन ने देखा, कहा हजरत ये क्या मामला है? वो बार बार डंक मार रहा है, बार बार तकलीफ पहुंचा रहा है, आप उसे बार बार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। महबूबे इलाही ने मुरीदीन की तरफ देखा, तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराए, कहा सुनो ये अपनी आदत से मजबूर है, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। ये अपनी आदत से मजबूर है, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। इसकी फितरत में डंक मारना है, ये डंक मारना है। मेरी फितरत में जिंदगी देने की कोशिश करनी है मेरे को। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये तो अल्लाह वालों का तरीका हुआ करता है। दुनिया कितना भी डंक मारती रहे, अल्लाह वाले उसे जिंदगी देने की कोशिश में लगे रहे। जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं वहां पहुंचे। दुनिया कितना ही डंक मारती रहे, डसती रहे, लेकिन जो अल्लाह के महबूब हुआ करते हैं वो हमेशा उसे हिदायत देने की कोशिश में लगे रहते हैं। बड़ी प्यारी। तो नेचर और सिग्नेचर कभी तब्दील नहीं होता, फितरत नहीं बदलती। अब आप सांप के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं कि तू डसना छोड़ दे, बिच्छू से गुजारिश कर रहे हैं कि तू डंक मारना छोड़ दे,
भेड़िए का हाथ जोड़ रहे हैं कि तू शिकार करना छोड़ दे, दरिंदगी छोड़ दे। जालिम से कहते हैं जुल्म ना करो। अरे जालिम की फितरत में जुल्म करना है तो वो जुल्म ही तो करेगा। भेड़िए की फितरत में दरिंदगी है, शिकार करना है तो वो शिकार ही तो करेगा। अब अगर भेड़िए की दरिंदगी से बचना है, तवज्जो, जिनका जिनका कोटा फुल हो रहा है वो निकलते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन ये बात मुकम्मल हो जाए। मैं किसी को रोकने वाला भी नहीं है नहीं कि आप ठहर जाओ, बैठ जाओ। मैं तो खुले दिल से इजाजत देता हूं, जिसको जाना है जाओ। और जाने आने के बाद अब कुछ लोग अब तो 2 मिनट पहले उठ जाते तो अच्छा था, अब तो जाने आने की बात होने लगी, अब उठेंगे तो लोग देखेंगे, तो उसे भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी जा सकता है। और अगर आप बोलें तो मैं अहले जलसा कमेटी से गुजारिश करके लाइट भी वो ऑफ करवा दूंगा, अंधेरे में चले जाइएगा, है ना? करवा दे क्या? नहीं, आप इसे मजाक ना समझें। मैं तो अपने जद्दे अमजद की सुन्नत अदा कर रहा हूं, मैं तो अपने जद आका हुसैन की सुन्नत अदा कर रहा हूं कि जिसे रोशनी में जाना हो रोशनी में चला जाए, और जिसे तारीकी में जाना हो तारीकी में चला जाए। ये ऐलान सरजमीन करबला पर हजरत इमाम हुसैन ने अपने वफादारों से किया था। वो अली के वफादार थे, हुसैन के वफादार थे। ना रोशनी में गए ना अंधेरे में, गर्दन कटी है तो कट जाए, हुसैन का साथ नहीं छूटे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का खानदान, अज़मत अहले बैत। तो इंसान, अब आपका ये मुतालबा करना ही गलत है कि भेड़िए से कहे कि दरिंदगी छोड़ दो। अगर उसके जुल्म से बचना है, जालिम के जुल्म से बचना है, भेड़ियों की दरिंदगी से बचना है, सांप के जहर से बचना है, बिच्छू के डंक से बचना है, तो आप उसके सामने है हाथ पांव जोड़ेंगे तो कोई फायदा है? उससे बचने का तो तरीका न ढूंढना होगा। सांप के जहर से कैसा बचा जाए, बिच्छू के डंक से कैसे बचा जाए, जालिम के जुल्म से कैसा बचा जाए, दरिंदों की दरिंदगी से कैसे बचे, भेड़ियों के शिकार से कैसे बचे, तरीका ढूंढना होगा ना। आप ढूंढते हैं, आपके पास है वो तरीका? मैंने तरीका ढूंढा है, मैंने तरीका ढूंढा है। बयान कर दूं, जालिम से जुल्म के बचने का तरीका क्या है, दरिंदों की दरिंदगी से और भेड़ियों के शिकार से महफूज रहने का तरीका क्या है। मैं इसी तलाश और जुस्तजू में मैंने अहादीसे करीमा की औराह गर्दानी की। मैं अपना तरीका नहीं बताऊंगा, मैंने बस तरीका ढूंढा है, तलाश किया है। हदीसे रसूल का वरक पलटता गया, पलटता गया, पलटता गया। अचानक मेरी नजर एक मंजर पे पड़ी, एक हदीसे रसूल पे पड़ी। मैंने देखा कि अरब का एक चरवाहा अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल लेकर गया। अरब का एक चरवाहा अपनी बकरियों को चराने के लिए कहां लेकर गया? जंगल में लेकर गया। तो जंगल में दरिंदे भी तो होते हैं, भेड़िए भी होते हैं, शिकारी भी होते हैं। अब वो चरवाहा अपने हाथ में एक मजबूत लठ लेकर चला। बकरियां जंगल में चर रही हैं और वो एक ऊंचे चट्टान पे लठ लेकर चारों तरफ निगाह रख रहा है, पहरेदारी कर रहा है, हिफाजत कर रहा है कि कोई जंगली जानवर, कोई दरिंदा मेरी बकरियों का शिकार न कर ले। निगहबानी करते करते अचानक चरवाहे की नजर पड़ी कि पीछे के सिम से एक भेड़िया खामोशी के साथ बकरी की तरफ बढ़ रहा। जैसे उसकी नजर पड़ी, पत्थर से तेजी से कूदा और भेड़िए के सामने अपना लठ लेकर खड़ा हो गया।
वो चरवाहा उस भेड़िए के सामने, शिकारी के सामने अपना डंडा और लठ लेकर खड़ा हो गया। अब भेड़िया जो अभी फौरन हमला करने वाला था, अब सामने देखा चरवाहा है वो भी लठ लेकर, तो भेड़िए ने इंसानी जबान में कहा, ओ चरवाहे, अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया और तूने मेरा रिस्क छीन लिया। ये कौन बोल रहा है? भेड़िया इंसानी जबान में। अब वो चरवाहा हैरान और परेशान, अरे भेड़िए की कोई इंसानी जबान होती है? अब चरवाहा जब एक जानवर को इंसान की तरह बोली बोलता हुआ सुना, वो परेशान हो गया कि एक जानवर इंसान की बोली बोल रहा है। फिर उसी भेड़िए ने जब चरवाहे को हैरान और परेशान देखा तो उसने कहा, ओ भेड़िए, ओ चरवाहे, तू इसलिए परेशान हो रहा है कि मैं इंसानी बोली बोल रहा हूं? तू इसलिए हैरान हो रहा है कि मैं इंसानी बोली बोल रहा हूं? अरे तुझसे मुझे तो बोलने की ताकत रब ने अता की है। मुझे इंसानी अंदाज में बोलने की कुव्वत रब ने अता की, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और तू परेशान हो रहा है, लेकिन तुझसे ज्यादा परेशान तो मैं हो रहा हूं। कौन बोल रहा है? भेड़िया। किससे? चरवाहे से, कि तू हैरान ना हो कि मैं इंसान की तरह बोल रहा हूं। अरे इंसानी अंदाज में बोलने की ताकत रब ने दी तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन तुझसे ज्यादा तो मैं हैरान हूं कि मैं इंसानी गुफ्तगू कर रहा हूं, तू हैरान है। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूं, किसी नील को आसमां की छत्र छाया में, इसी संगलाख सरजमीन पर, इसी पहाड़ की वादियों में अल्लाह ने अपने महबूब को जलवागर फरमा दिया है और अब तक तू उनके दामन से वाबिस्ता नहीं हुआ है। इसलिए तुझे हैरानी हो रही कि मैं इंसान की तरह बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात पे हैरानी हो रही है कि अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में जलवागर फरमा दिया, इसी सरजमीन पर पैदा फरमा दिया जिसने ऐलान रिसालत कर दी है, और अब तक तो उसके दामन से वाबिस्ता नहीं हुआ। चरवाहे ने एक जानवर को रसूल की रिसालत की गवाही देते हुए सुना, उसके दिल की दुनिया में इनकलाब आया कि जब जानवर रसूल की रिसालत की गवाही दे रहा है तो वो जरूर रसूल बरहक है, मुझे उनकी तरफ जाना चाहिए। दिल में इनकलाब पैदा हुआ। चरवाहा चला, 2 कदम चला था, ठहर गया। कहीं ऐसा तो नहीं ये भेड़िया मेरे जज्बात से खेल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं ये भेड़िया मुझ पर जाल डाल रहा है, दामे फरेब में उलझा रहा है, रसूल की रिसालत को बयान कर रहा है कि मैं उधर गया और इधर मेरे जानवरों पर हमला कर दे, या कोई दूसरा जानवर मेरी बकरियों का शिकार कर ले? ठहर गया। भेड़िए को अल्लाह ने वो सलाहियत अता की। भेड़िए ने फिर कहा, ओ इंसान, ओ चरवाहे, तू अपनी मालो मता के लिए ठहर रहा है, तू अपने जानवरों के लिए रुक रहा है कि कहीं कोई इसका शिकार ना कर ले? तू बेखौफ होकर रसूल की बारगाह में हाजिर हो। जब तक तू पलट कर नहीं आता तेरे जानवरों की हिफाजत मैं करूंगा। जब तक नबी की बारगाह से पलट कर नहीं आता तेरे बकरियों की हिफाजत मैं करूंगा। अब चरवाहे के कल्ब में इत्मीनान हुआ। बात गुफ्तगू को समेटते हुए चरवाहा नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, तमाम हालात बयान किए, भेड़िए की रिसालत की गवाही का बयान किया, दामने रसूल से वाबिस्ता हुआ, खुशी खुशी पलटकर जंगल की तरफ आया। जंगल पहुंचा, देखा बकरियां सारी मौजूद हैं और भेड़िया बैठकर रखवाली कर रहा है। क्या कर रहा है? कौन कर रहा है?
भेड़िया रखवाली कर रहा है, चोर सामान की हिफाजत कर रहा है, शिकार करने। अब क्या कर रहा है? हिफाजत कर रहा है, रखवाली कर रहा है। आपकी तवज्जो, आपकी तवज्जो। जब तक चरवाहे की नजर अपने बकरियों पर थी, जब तक चरवाहे की नजर अपने मालो मता की तरफ थी, जब तक चरवाहे की नजर अपनी मिल्कियत की तरफ थी, जब तक चरवाहे की नजर अपनी दौलत की तरफ थी, भेड़िया आया, हमला आवर हो गया। और जब उसी चरवाहे की नजर गुंबदे खजरा के मक्की की तरफ हो गई, वही भेड़िया जानवरों का मुहाफिज बन गया, जानवरों का रखवाला बन गया। बात क्या आई समझ में? बात यही आई कि जब तक तुम्हारी नजर मालो मता की तरफ होगी, जब तक तुम्हारी नजर तख्तो ताज की तरफ होगी, जब तक तुम्हारी नजर दौलतो सरवत की तरफ होगी, जब तक तुम्हारी नजर दादो दहिश की तरफ होगी, जब तक तुम्हारी नजर ऐशो इशरत की तरफ होगी, ये हिंदी भेड़िए तुम पे हमला करते रहेंगे। और जिस दिन तुम्हारी नजर गुंबदे खजरा की तरफ हो गई, यही भेड़िए तुम्हारे मुहाफिज बन जाएंगे, तुम्हारे रखवाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहबाजी दुल्हा उर्से मुक़द्दस। जब तक तुम्हारी नजर दुनिया की तरफ होगी, दौलत की तरफ होगी, ये हिंदी भेड़िए तुम पे हमला करते रहेंगे। और जिस दिन तुम्हारी नजर गुंबदे खजरा की तरफ हो गई, यही हिंदी भेड़िए तुम्हारे मुहाफिज बन जाएंगे, तुम्हारे रखवाले बन जाएंगे। किसी के पनाह में जाने की जरूरत नहीं है। पनाह चाहते हो तो गुंबदे खजरा की पनाह में आओ, अमान चाहते हो गुंबदे खजरा की छत्रो छाया में जाओ, सब्र सुकून चाहते हो गुंबदे खजरा की पनाह में आओ। आओ रसूल हाशमी की बारगाह में आओ, आओ मदनी सरकार की बारगाह में आओ, आओ मदीना के मकी की बारगाह में आओ, आओ ताजदार की बारगाह में आओ, आओ ताहा यासीन की बारगाह में आओ, आओ रहमतुल लिल आलमीन की शामियानाए रहमत के साए में आ जाओ। पलट आओ अपने रब की तरफ, पलट आओ अपने रसूल की तरफ, पलट आओ शरीयत की तरफ, हुदूद इस्लाम में दाखिल हो जाओ, दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, शरीयत के दायरे में दाखिल हो जाओ। आ जाओ रसूल के दामन को मजबूती से थाम लो, आओ अपने रब की बारगाह में सर्व सुजूद हो जाओ, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दो, तुम रब की बारगाह में झुक जाओ, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। इधर उधर झुकने की जरूरत नहीं है, किसी किबला काबा के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, किसी अधिकारी पदाधिकारी के सामने पदाधिकारी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, किसी एमएलए एमपी सांसद विधायक के आगे जमीन न्यास खम करने की जरूरत नहीं है। ना मुखिया के सामने झुको, ना दुखिया के सामने झुको, झुकना है तो खालिक के कायनात अपने रब की बारगाह में झुक जाओ। रब ने दुनिया में तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारा मकसद असली है खुदा की बंदगी, तुम्हारी पैदाइश का मकसद है अल्लाह की इबादत, तुम्हारी तख्लीक की असल वजह है खुदा की परस्ती, रब की पूजा। तुम खुदा की बारगाह में झुक जाओ, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी, सारी बुलंदियां तुम्हारे लिए होंगी, सारे उरूज तुम्हारे लिए होंगे, सारा इकबाल तुम्हारे लिए होगा, ये तख्त ताज तुम्हारे लिए होंगे, जाओ जलाल तुम्हारे लिए होगी,
इज्जत और सरवत तुम्हारे लिए होगी। और फिर से शायर कहने पे मजबूर होगा, ऐ कि तेरे जलाल से हिल गई बस में काफरी, राशे खौफ बन गया रक्स बुताने आजरी। छीन ली तूने मजलिसे शिरक खुदी से गर्मियां, डाल दी तूने पै करे लातो हुबल में थरथरी। तेरा लिबास फाखरा चादरे कोहने बुतूल, तेरी ग़ज़ाए खुशमज़ा नाने शहीर हैदरी। शर तेरे जमाल की जुम्बिशे काकुले हुसैन, शर तेरे जलाल की ज़रबते दस्त हैदरी। जितनी बुलंदियां थी सब हमसे फलक ने छीन ली, अब ना वो तेग गज़नवी, अब ना वो ताज अकबरी। तेरे फकीर और दें कूचे कुफ्र में सदा, तेरे गुलाम और करें अहले जफा की चाकरी। मिल्लत पाए माल रा दौलते तुर्को ताज दे, मुस्लिम खस्ता हाल रा लज्जत सोजो साज दे। आओ रब की बारगाह में झुक जाओ, तुम रब के हो जाओ, सब तुम्हारा हो जाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।